जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको होलिका माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है, वो बेसिक जानकारी देने वाले हैं। थाली में हमें क्या घर से लेके जाना होता है। तो सबसे अहम बात की पूजा हमें कब करनी है, तो हम लोगों के यहाँ दिन में यानी 11:30 से 12 के बीच में पूजा करने की परंपरा है। और अपने एरिया के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज यूपी में इसे बिसौला की पूजा के नाम से जाना जाता है। और इसमें हल्दी मांग कर चढ़ाई जाती है, यानी कि आपके आस पड़ोस से हल्दी मांगनी होती है। अब थाली हम सजा रहे हैं तो सबसे पहले एक बड़े लोटे में जल रखेंगे, जो कि हमारे यहाँ धार बोला जाता है। और ये है उपला। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बड़कुल्ले की माला बताई थी, तो कई लोगों ने पूछा कि मैम हम नहीं ले पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ये गाय के गोबर का उपला भी ले सकते हो, लकड़ियाँ भी ले सकते हो, कुछ जरूर ईंधन होना चाहिए। अब ये देखिए, थाली में हमने बड़े लोटे में जल रखा है। अभी इसका धार कैसे बनाना है वो बताएंगे। एक छोटे लोटे में पूजा के लिए जल है। बेसिक चीज़ें जैसे कि सिंदूर, हल्दी, रोली और चंदन, ये टीका आपको लेना ही है, क्योंकि वहाँ पर हम गौरी गणेश की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अष्टगंध तिलक हमने रख लिया है। और यहाँ पर कुछ बतासे हैं, तो भोग प्रसाद के लिए हम बतासे रख ले रहे हैं। आप कोई भी मिठाई भी रख सकते हैं। और हम लोगों के यहाँ गुड़ की गुजिया भी चलती है। तो ये है अबीर, क्योंकि फाल्गुन का महीना है और होली से पहले अबीर जो हमारे घर में आता है, पहले हम होलिका को चढ़ाते हैं। और ये है अक्षत। तो सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप रख लीजिए। और ये है कच्चा सूत। तो देखिए अपने हिसाब से आप करिएगा। जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ कच्चे सूत का फेरी होता है और बहुत सारे लोगों के यहाँ जल से, हम लोगों के यहाँ जल से होता है। और ये है सूखा नारियल, यानी जो हमारा नारियल था वो सूख गया, हम वही इस्तेमाल कर ले रहे हैं। आप चाहें तो मार्केट से सूखा वाला नारियल भी ले सकते हैं। और ये रही पीली सरसों, जैसे कि सुख समृद्धि के लिए, नौकरी व्यापार की उन्नति के लिए पीली सरसों आहुति में डाली जाती है। तो हमने यहाँ पे पीली सरसों ले ली है। और अब ये है काला तिल। काला तिल बीमारियों के लिए होता है, यानी कि लंबे समय से बीमारियाँ आपको नहीं छोड़ रही हैं, तो आप काला तिल जरूर डालिएगा। देखिए 1 वर्ष की सुख समृद्धि की कामना करते हुए हम लोग ये सारी चीज़ें होलिका में डालते हैं। अब ये है आटे का दिया। तो हमने गेहूं का आटा लिया है, उसे रेडी कर लिया है। थोड़ा सा आटा गीला हो चुका है, इसलिए इसका शेप बिगड़ गया है। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। दोस्तों हम लोग के यहाँ सरसों के तेल में ही सामग्री बनाई जाती है और सरसों के तेल का दीपक भी लगाया जाता है। और इसके साथ मैंने गुड़ लिया है। और ये रहा कटोरी में काला सरसों, यानी काली सरसों, पीली सरसों और काली सरसों। तो काली सरसों का उपटन लगाया जाता है। लेकिन अभी क्या है, अभी होलिका जो ठंडी है उसकी पूजा हम कर रहे हैं, तो काली सरसों हम लेकर जा रहे हैं। और ये है हल्दी, लौंग, इलायची और सुपारी। तो इसके साथ में ये भी हमने रखना है। अब आप चाहे 2-2 की संख्या में रखें या फिर 1-1 पीस रख सकते हैं। वैसे 2 की संख्या में कोई भी चीज़ें रखनी चाहिए। तो ये हमने ले लिया। ये है धूप बत्ती और माचिस, दीप प्रज्वलित करने के लिए। और यहाँ पर है हवन सामग्री। तो ये गाय के गोबर का उपला जो है, उसी के साथ में हम ये सामग्री रख लेंगे। अब इसके बाद नए फसल की फलियों के बारे में बात आई थी। चने की फली होती है, मूंग की फली, और ये है मटर की फली। तो ये मटर आसानी से मिल जाता है, तो आप इसे ले लीजिए। कुछ ऋतु फल ले लीजिए, ऋतु में मिलने वाले कोई भी फल आप ले सकते हो। देखिए दोस्तों, जब हम होलिका की पूजा करते हैं तो इसमें अनेक जीव जंतु के भोजन की व्यवस्था हो जाती है। जैसे कि स्वान हो गए, वहाँ पे गाय घूमती रहती हैं, चींटियाँ रहती हैं, तो ये सभी। और ये है गुड़ की गोजिया, जो कि हम लोगों के यहाँ गुड़ की गोजिया बनाई जाती है, तो वो हमने लिया है यहाँ पे। और 20 की संख्या में इसे बनाते हैं। तो इसे बिसौला के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे प्रयागराज यूपी में। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये गुजिया हमने ले लिया है। अब आइए आपको ये जो धार बनाना है वो हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी। लेकिन उससे पहले देखिए दोस्तों, ऐसे सामान ना खो जाता है वीडियो बनाने के चक्कर में, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो ये पहले हम लौंग ले रहे हैं, ये है 2 पीस लौंग। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें डालना है सरसों का तेल। तो आप 1-2 आधा ढक्कन जैसा थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लीजिएगा। थोड़ा सा इसे मीठा करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये जो गुड़ लिया था तोड़ के हम इसे डाल लेंगे। अगर आप इसमें और भी चीज़ें जो भी मीठा के लिए, जैसे ये बताशे, आप ये भी डाल सकते हो इसमें। अब इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा सिंदूर। देखिए, तो हम इसी से निकाल ले रहे हैं ये। और अब इसमें हम थोड़ा सा, ये देखिए,
फूल जो मौसम में है, ये है चमेली का फूल, हमारे गमले में आया हुआ था, और ये है अपराजिता। तो इस तरह से कुछ मौसम के फूल आप ले लीजिए। और ये रहा शुद्ध जल अलग से पूजा करने के लिए। अब हमारी थाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दोस्तों, इतना सामान लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता है, घर के और लोग रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम एक लाल कपड़े से ढक लेंगे। अब हम ये हमारा रेडी हो गया। अरे गुजिया तो रह ही गई, इसमें हम गुजिया भी छुपा लेते हैं। तो अब हम चलते हैं चौराहे पर, अपने घर से चौराहे पे जहाँ पे होलिका की चीज़ें लगी होती हैं वहाँ पे पूजा करना होता है। ठीक है दोस्तों। और ये हमने दूध के डिब्बे में टंकी में क्या लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे लोगों के यहाँ वहाँ पे हवन होता है, अगियारी होती है, तो इसमें हमने गाय के जो उपला है उसे प्रज्वलित करके ले लिया है। और वहाँ पे हमें प्रज्वलित करने की सुविधा नहीं होगी तो घर से ही हम लोग लेकर जाते हैं। तो इस तरह से अभी हम आपको हमारे यहाँ चौराहे पे कहाँ पे होती है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बस इस तरह से हम लोग ये देखिए पूजा करने के लिए चल रहे हैं। और ये यहाँ पे आ गए हैं। अब हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जो अग्नि है उसे लेकर हल्का सा तोड़ लेंगे। और अब हम यहाँ पर हल्दी से थोड़ी सी ज़मीन में लिपाई करेंगे, थोड़ा सा स्वस्तिक बनाएंगे। और यहीं पे गौरी गणेश बना रहता है। और यदि नहीं भी बना है तो आप अपने घर से बना सकते हो, या मन में ध्यान करके भगवान गणेश का ध्यान करते हुए भी आप पूजा की शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि मेन तो है होलिका की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो आप मन में ध्यान करके भी पूजा पाठ कर सकते हो। आप पुष्पों की माला ले सकते हो। आप जो है घर से आपके गमले में कुछ पुष्प लगे हैं वो भी ले सकते हो। कहने का अर्थ है कि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से यहाँ पर पूजा करें और सभी चीज़ें एक एक करके आपको अर्पित करनी है। और भगवान विष्णु का ध्यान करते हो, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही प्रहलाद को बचाया था। एक भक्त और नारायण की भक्ति का ये प्रतीक त्यौहार माना जाता है। तो आप इसमें अग्नि की भी पूजा होती है, क्योंकि अग्नि से हमारी सुरक्षा भी होती है। ऐसा नहीं है कि अग्नि सिर्फ जलाने का ही काम करती हैं। अग्नि हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं, कीटाणु विषाणु का शमन करती हैं। और हमारे पेट में भी जठराग्नि होती है जो कि हमारे भोजन को पचाने का काम करती हैं। अग्नि हवन के रूप में हम देवी देवताओं को यज्ञ आदि करते हैं। तो इस तरह से पूजा में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हुए आपको पूजा करना है। और दोस्तों, अभी हम आपको इसकी जल की परिक्रमा कैसे की जाती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से पूजा करने के बाद भोग आदि लगा दीजिए, पुष्पमाला चढ़ाकर प्रणाम करके अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करते हुए आप सब करें। उसके बाद जल से फेरी लगाई जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई कोई कच्ची सूत का लगाते हैं, कोई कोई जल से लगाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ जल से लगाते हैं। तो इस तरह से हाथ में जल लेंगे। दोस्तों, एक तो चौराहे पे मोटर वगैरह आती रहती है और इस तरह से करने में थोड़ी सी असुविधा होती है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है। तो आप जल 3 बार आप घुमाएं, 1 बार घुमाएं, जैसे भी सुविधा हो आप उस तरह से। ये देखिए पल्ला गिर गया, बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। और हमें पता है ये होलिका वाली पूजा करने में बहुत ज़्यादा वो लगता है। एक तो चौराहे पे करना होता है, सब लोग आते जाते रहते हैं, तो बस हमारी पूजा